सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबिके गौरी नारायणी नमोस्तुते। बोलो संतोषी माता की जय हो, उमा अम्बे जगदम्बे की जय हो। आज आपको कहानी सुना रही हूँ बुढ़ापा। देखो, आज तक बुढ़ापे से कोई नहीं बचा है। जो आज बूढ़े हैं वो कल जवान थे, जो आज जवान है वो कल बूढ़े होंगे। अरे जवानी वो होती है जो जाके नहीं आती, और बुढ़ापा वो होता है जो आके नहीं जाता, वो लेकर ही जाता है। बुढ़ापा आता तो सबको है और जाना भी सबको है। इसीलिए भागवत ग्रंथ आपसे ये कहता है कि बूढ़े होने पर आपकी भी तैयारी होनी चाहिए। वृद्ध व्यक्ति योग के जितने निकट होगा, उसका मन उसके नियंत्रण में होगा और उसकी देह उसको कम तकलीफ देगी। कितने दिन करेंगे आप ये पूजा, कितने दिन जपेंगे एक हाथ से माला। एक दिन आपकी अंगुलियां माला जपने लायक नहीं रहेगी। एक दिन आप नेत्र से दर्शन नहीं कर पाएंगे। एक दिन आप कान से कथा नहीं सुन पाएंगे। एक दिन आपके पैर आपको मंदिर तक नहीं ले जाएंगे। उसके बाद एक दिन आपके घरवाले आपको वेंटिलेटर पर डाल देंगे। फिर क्या करोगे? सब ठाकुर जी उम्र दराज घर में रह रहे हैं। उस दिन जो एक चीज़ आपका साथ दे रही होगी, उससे भगवान को जोड़िए। ये हाथ साथ नहीं देंगे जिनसे आप कभी प्रणाम कर रहे हैं। कहीं जा रहे हैं, विलायत जा रहे हैं तो प्रणाम करके लिवाए जा रहे हैं। ठाकुर को यह जीवा चिल्ला रही है। अभी बोल रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, बोल बंद हो जाएंगे, तब शरीर को कौन सा हिस्सा आपका साथ दे रहा है? सांस जिससे आप सांस ले रहे हैं, इसलिए हर सांस से भगवान को जोड़िए। उसी का नाम मेडिटेशन है। इसीलिए हनुमान चालीसा का ध्यान करिए और हमेशा अभ्यास करिए। जो बात देवहूति ने की कि वृद्धावस्था में योग से अपने शरीर को जोड़िए। तैयारी आपको करनी है, वरना यह इस हालत में आ जाएगा कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ब्रह्मा जी ने आकर अपने पोते को समझाया कि बूढ़े लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। बुढ़ापा तो दुख देता है। वो बड़े बड़े जो काम उछल कूद में के बड़े उत्साह के लिए किए वो ढीला हो जाता है। बुढ़ापे में मदद अलग चाहिए। घर से बाहर निकलने में कोई आदमी साथ चाहिए। उठने बैठने के सलीके में बदलाव आ जाता है, उसमें भी मदद चाहिए। हम तो कहते हैं कि बुढ़ापे में हमको घर में मेहमान हो जाना चाहिए। दुनिया में तो हम मेहमान है ही कि कब अपनी आरएसी क्लियर हो जाए। बहुत सारे आरएसी वाले लाइन में बैठे होंगे। दुनिया में कुछ दिन के मेहमान तो हो, तो फिर घर में भी मेहमान बन जाओ। अपन किसी के घर में अतिथि हो जाते हैं तो कितनी सावधानी से उठते बैठते हैं। हमें अपनी सेहत का ध्यान सावधानी से खुद को रखना चाहिए, नहीं तो बच्चे डांट कर बोलेंगे कि ठीक से नहीं बैठोगे तो अभी कहीं टपक जाओगे, तो फिर दिक्कत होगी, अभी हड्डी टूट जाएगी, फिर हम परेशान होंगे। सही बात है, वो काम धंधा करेंगे, किसके पास टाइम है? अरे भाई, पहले ज़माने में 5-7 बच्चे होते थे। पहले लोग इतने बच्चे पैदा हुई इसलिए करते थे कि एक बच्चा खाली रहे और वो बुढ़े माँ बाप को संभाले। कहीं तो बोलते भी यही हैं कि यह स्पेयर है। हमारे 4 बच्चे तो ज़्यादातर समझदार है और इसमें अक्ल थोड़ी कम है, वो हमें संभालेगा। अक्लमंद तो छोड़ जाते हैं, फिर क्या करोगे? लेकिन अभी तो 1-2 ही है, इसलिए अपन को ही संभालना है। किसी के पास टाइम नहीं है, इसीलिए योग करो। हम आपको डरा नहीं रहे हैं। देखो, एक गांव के बाहर एक बुढ़ी माई बैठी रो रही थी। तो गांव के लोग उधर से निकले तो उन्होंने देखा तो कहा कि क्यों माई, क्यों रो रही हो? तो माई का उत्तर है, वह बोली कि ऐसे ही खाली बैठी थी तो सोचा कि थोड़ी रो ही लूँ। कई डोकरे ऐसे भी दुखी होते हैं कि उनको कोई दुख नहीं है, इसलिए दुखी है। अरे उनकी तो बेटा बहू सेवा कर रहे हैं, लेकिन उनका दुख होना स्वभाव हो जाता है। कुछ भी कर लो, आप यह न कहिए। बहुत सारे सौभाग्यशाली जिनके घरों में आज भी बच्चे अपनी तमाम व्यवस्थाओं, अपनी तमाम योग्यताओं और अपने तमाम काम करने के बाद भी समर्पित है। एक बार उन सब बच्चों के उस परिवार के लिए तालियां बजाइए जो आज भी सेवा कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि सेवा नहीं हो रही है। बोलो माता पिता की जय हो। जय जय श्री राधे। जय जय।